रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतीक है भाई बहन के अनकंडीशनल प्यार का, विश्वास का और उनकी नोक-झोंक का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि, एक पैशन आर्टिस्ट, और मैं आप सभी का अपनी इस क्रिएटिविटी की दुनिया में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लाई हूँ फेस्टिव डेकोर DIYs, जिनको बनाने में कम मेहनत, कम खर्चा और सुकून भरपूर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले DIY से। इस DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड के इस ऑनलाइन डिलीवरी वाले बॉक्स का। तो इस कार्डबोर्ड बॉक्स से दो सेम साइज़ के सर्कल्स कट कर लिए हैं, जिनको फेविकोल से आपस में जोड़ के एक नॉर्मल साइज़ क्रिएट कर लिया है। इसके बाद ग्लिटर शीट ली है और कार्डबोर्ड के साइज़ का ग्लिटर शीट कटआउट निकाल के इस पर पेस्ट कर लिया है। इसके बाद इस DIY का मेन प्रोडक्ट ये वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ये पिस्ता सेल्स हैं, उनका यूज़ करने वाली हूँ। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है कार्डबोर्ड के नीचे वाले जो बेस है उसमें सेलो टेप लगाना। तो ऐसा करने से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। इसके बाद में पिस्ता सेल्स को अलग कर लेंगे। एक साइज़ के जो होंगे वो उनको हम अलग करके रख लेंगे और उनका ही यूज़ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट साइज़ेस में रहते हैं शेल्स। तो इनको हम एक साइज़ वाले शेल्स को निकाल लेंगे और उनको अलग करके इस DIY में यूज़ करेंगे। पिस्ता सेल्स को इस कार्डबोर्ड बेस पे पेस्ट करने के लिए ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास ग्लू गन नहीं है वो फेविस्टिक यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास फेविस्टिक भी नहीं है वो फेविकोल यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे जो ग्लू गन है या फेविस्टिक है वो इंस्टेंट पेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का ही यूज़ करूँगी। पिस्ता सेल्स को जिस तरीके से इस बेस पे पेस्ट करना है उसके लिए यहाँ मैंने पेन से पहले लाइन्स बना ली हैं। तो अब काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। ग्लू गन से ग्लू को लगाते जाना है और पिस्ता सेल्स उस पर पेस्ट करते जाना है। जितना आसानी वाला काम ये देखने में लग रहा है उतना ये डिफ़िकल्ट है इन रियल, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी काम है, बट हाँ, इजी भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट थोड़ा टाइम टेकन काम है। तो अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। बाकी अगर आप खुद से करते हैं, जैसे कि मैं खुद से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, क्योंकि पहले ग्लू लगाना है, ग्लू गन को साइड रखना है और उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट करना है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये काम है। गाइज़, ये कहावत तो सबने ही सुनी होगी कि जितना सफ़र कठिन और लंबा होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। तो गाइज़, इसका एंड रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा ही है। आई एम इन लव विद इट। तो जो एंड रिजल्ट है उसको ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट टू दिस गाइज, मैं यहाँ पे गोल्डन एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ और 1 बाय 1 सारे जो पिस्ता सेल्स जो मैंने पेस्ट किए हैं उस पर अप्लाई कर दूँगी अच्छे से। और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जगह छूटने ना पाए, बिकॉज जो गोल्डन एक्रेलिक पेंट है उसी से इसमें चमक आएगी और इसका लुक एकदम से बदल जाएगा। इसके बाद इनमें 4 चांद लगाने के लिए क्राफ्ट मिरर्स का यूज़ करूँगी। इट इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल। तो गाइज़, एक बात बताऊँ, ये मिरर्स पेस्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अब फेविकोल अप्लाई करने के बाद जब भी मैं मिरर चिपका रही थी तो मिरर खूब नखरे दिखा रहे थे। मतलब बिल्कुल उसमें रखे ही नहीं जा रहे थे हाथ से कि किस तरीके से मैं रखूं और ये प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो जाए। मुझे मतलब इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। तो तभी मैंने एक चिमटी ली, मतलब इसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो इसको लेके मैंने फिर चिपकाया तो ये बिल्कुल पेस्ट होते गए। तो कुछ ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी काम को ईजी बना देते हैं, तो ये हमारे पास होने चाहिए। और ये वैसे भी मेरे पास पहले से घर में था, तो मैंने इसका यहाँ पे यूज़ किया, जिससे मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अगेन गाइस, मिरर्स को पेस्ट करना ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऐसे DIYs में हम आर्टिस्ट को बहुत ही पेशेंस दिखाना पड़ता है। बट गाइस, सीरियसली जब मैंने ये पूरा कंप्लीट हो गया तब देखा तो इससे मेरी आंखें हट ही नहीं रही थी। कैन यू बिलीव कि वेस्ट पिस्ता सेल्स से कुछ इतना खूबसूरत भी क्रिएट किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे DIY की तरफ। DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पुराने शादी के कार्ड्स का। देखिए गाइस, वेडिंग कार्ड्स पे जो प्रिंट होता है वो बहुत ही सुंदर प्रिंट होता है। अगर इस तरीके के प्रिंटेड पेपर हम शॉप से बाई करेंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो सस्ता जुगाड़ू तरीका यही है कि जो ये वेडिंग कार्ड्स का प्रिंटेड पेपर होता है उसका यूज़ कर लिया जाए। यहाँ पे इन प्रिंटेड पेपर्स से मैं एनवलप तैयार कर रही हूँ, जो शगुन के लिफाफे होते हैं वो। तो किस तरीके से कटिंग करनी है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। एनवेलप के लिए टोटल हमें 16.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 19 सेंटीमीटर विड्थ का प्रिंटर पेपर निकाल लेना है। इसके बाद में जो लेंथ है 16.5 सेंटीमीटर, उसमें ऊपर साइड से 3.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के पेंसिल से मार्क लगा लेने हैं। ऐसा दोनों साइड्स में करना है। इसके बाद जो मार्क साइजेस हैं उनको दोनों साइड से किसी पॉइंटेड चीज़, लाइक मैंने यहाँ पे कंपास का पॉइंटर यूज़ किया है, उसकी हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद पेपर को वहीं से फोल्ड कर देना है।
इसके बाद जो मार्क पॉइंट्स हैं 3.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर वाले, वहाँ से 1 सेंटीमीटर लाइन अंदर के लिए खींचनी है और फिर 3.5 एंड 5 सेंटीमीटर वाली जो रीजन है उसमें से 1 सेंटीमीटर कटआउट निकाल देना है। इस वीडियो में देखने से समझ में आएगा कि मैं कहाँ के कटआउट निकालने की बात कर रही हूँ। इसके बाद में जितने भी पॉइंटेड साइड्स हैं उनको हम राउंड कर देंगे। इसके बाद में 8 सेंटीमीटर वाले रीजन में जो 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से एक्स्ट्रा है उसको अंदर के लिए फोल्ड कर लेंगे और फिर फेविकोल्स की हेल्प से इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, जो 5 सेंटीमीटर वाला रीजन था उसमें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फेविकोल लगा के इसमें मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये पूरा एनवलप का शेप बन चुका है। नेक्स्ट दूसरा शगुन का लिफाफा बनाने के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर का ये प्रिंटेड पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं रखा है, तो अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इस तरीके से एक रेडीमेड एनवलप ले सकते हैं और उससे बस सिंपली आपको नाप के, मतलब जो उसका मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आपको कटआउट निकाल के प्रॉपर अपना एनवलप तैयार कर लेना है। इसको बनाना काफ़ी ईजी है और मतलब ओवरऑल प्रोसेस वही सेम रहेगा जैसा पहले वाला था, बस यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 एनवलप प्रिपेयर कर लिए हैं। तो अभी ये सिर्फ प्रिंटेड पेपर से निकाले हुए एनवलप हैं। तो अब इसमें हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रक्षाबंधन के हिसाब से बना रही हूँ। तो फेस्टिव सीज़न के हिसाब से मैं यहाँ पे लेसेस का यूज़ कर रही हूँ। इस येलो वाले एनवलप पे मैं ये गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की, और जो दूसरा है पिंक शेड वाला उस पर मैं ये मल्टी कलर पिंकिश शेड की लेस लगाऊंगी। तो इनको पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने इनको कट कर लिया है लेसेस को कि जितना मुझे चाहिए था उतना, फिर उसके बाद में ग्लू गन की हेल्प से मैं इनको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। इस तरीके से हम किसी भी सिंपल से एनवलप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो जो मार्केट में मिलते हैं हम उनको भी एज इट इज़ सजा सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके डेकोरेशन वाली चीज़ें, लाइक मैंने यहाँ पे लेसेस लगाया है, यहाँ पे आप फ्लोरल डिज़ाइन की लेसेस लगा सकते हैं, बीड्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं शगुन लिफाफों को, जो कि फेस्टिव सीज़न के हिसाब से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैप्पी राखी और दूसरे में हैप्पी रक्षाबंधन लिख दिया है। अब मैं ये फ्लावर्स ले रही हूँ, ये पेपर के बने हैं और इनको भी इसमें पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ब्यूटीफाई कर दिया है अपने एक सिंपल से एनवलप को, वो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। गाइज़ नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस प्लास्टिक प्लेट का। ये प्लेट्स जो थी वो सेट ऑफ 3 में थी, तो 2 का मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और अपने YouTube चैनल पे उनका यूज़ दिखा भी चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन चेक। एंड ये जो लेस मैंने आपको दिखाई है इसका भी यूज़ मैं पहले कर चुकी हूँ, तो जो बची हुई थी अब उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, ग्लू गन को लगाते जाना है और लेस को पेस्ट करते जाना है। बेसिकली मैं यहाँ पे पूजा थाली तैयार कर रही हूँ रक्षाबंधन के लिए। तो इसमें रक्षाबंधन की थाली में हमें क्या रखना होता है, रोली, चावल, मिठाई और दिया, ये इतनी सारी चीज़ें हमें रखनी होती हैं प्लेट में। तो उस हिसाब से मैंने ये प्लेट चूज़ की है जिसमें ये सारी चीज़ें ही आ जाएं। गाइस देखिए लेस लगाने से मतलब कितनी अच्छी लगने लगी है ये प्लेट। तो कुछ कुछ चीज़ों से अगर हम डेकोरेट करते हैं सिंपली, मतलब बहुत महंगी चीज़ें हमें नहीं चाहिए किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए। आपके पास घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, लाइक ये जो गोटा पट्टी होती हैं, लेसेस होती हैं, ये घर में सबके मिलती हैं। तो उसके नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाने वाली हूँ प्लेट पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक मार्कर ले रही हूँ इस गोल्डन कलर का। तो इससे थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कर लिया है। बाकी अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप यहाँ पे गोल्डन पेंट से आप ब्रश का यूज़ करके भी यहाँ पे ये स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर बन गया है। और ये जो एक्रेलिक मार्कर है ये ऐसा है कि जो प्लास्टिक पे मैंने लगाया है तो ये पेंट हट सकता है, मतलब कभी भी मैं चाहूँ तो इस प्लेट का रीयूज़ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कर दिया, यहाँ पे जो चीज़ें पेस्ट कर दी उसको मैं इसी के लिए यूज़ कर सकती हूँ। आगे फ्यूचर में कभी भी मैं इसको वॉश करके हटा सकती हूँ। नेक्स्ट यहाँ यूज़ करूँगी रेज़न आर्ट में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स का। एक ये सुंदर सा कटआउट है और ये रोली और चावल रखने के लिए बॉल। सिंपली इनको ग्लू गन से पेस्ट कर दूँगी ताकि फ्यूचर में कभी भी इस प्लेट का मुझे रीयूज़ करना पड़े तो मैं इन सारी चीज़ों को हटा के इस प्लेट का रीयूज़ आसानी से कर सकूं। तो वीडियो के लास्ट में देखेंगे इसका हम फाइनल लुक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY के लिए अगेन आई एम यूजिंग यहाँ पे पुराने वेडिंग कार्ड्स। इसमें प्रिंटेड पेपर है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं इन्हीं का यूज़ करके यहाँ पे राखी कार्ड्स बनाने वाली हूँ। तो इन्हीं वेडिंग कार्ड्स से मैंने 2 कटआउट निकाल लिए हैं पेपर के, जिसमें दोनों तरफ प्रिंटेड पेपर है और ये दूसरे में अंदर कुछ प्रिंटेड है लिखा हुआ, तो वो मैं उसको इस तरीके से पेस्ट करके बना दूँगी। तो इसको मैं पेस्ट कर दूँगी तो दोनों साइड मुझे प्रिंटेड पेपर ही मिल जाएगा।
तो पहला मैं बना रही हूँ प्रिंटेड पेपर। तो इसमें कुछ नहीं है, आप देखते जाइए। मैंने इस तरीके से बनाया है, पहले डिज़ाइनिंग की है, फिर उसमें कलर किया है, उसके बाद में मुझे जो उसमें लिखना था नोट में वो मैंने लिख दिया है। गाइज़ यहाँ पे मैं सारी ही फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ, तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप किसी भी पैटर्न को यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं अगर आपको नीड लगती है तो। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में मैंने यहाँ पे हैप्पी रक्षाबंधन लिखा है। इसके बाद कुछ स्केचेस को लेके जो मैंने यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया था, डिज़ाइन ड्रॉ करी थी, उसमें मैंने ये कलर फिल कर दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अ बॉन्ड दैट्स ट्रूली टाइमलेस एंड अनब्रेकेबल। राखी कार्ड्स को और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इनका यूज़ कर रही हूँ। ये अपने आप में एडहेसिव है, मतलब एडहेसिव साथ में लगा है, तो इसको इजीली हम छुटा के इसमें पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसके बैक में भी कुछ लिख दिया है। और अब बारी आती है नेक्स्ट वाले राखी कार्ड को बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग करी है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने इसको भी कंप्लीट किया है। गाइस जब भी मैं अपने YouTube के लिए कुछ इस तरीके का करती हूँ, लाइक ये राखी कार्ड्स बनाना या रक्षाबंधन के लिए कोई कार्ड बनाना या किसी के लिए बर्थडे कार्ड बनाना, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जब मैं छोटी थी तो मैं इस तरीके के बहुत सारे कार्ड्स बनाया करती थी, और कोई ऐसा बचता नहीं होगा कि किसी को बर्थडे पे मैंने कार्ड बना के दिया ना हो, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सभी को। बाकी क्लासेस जब होती थी तो फिर सबके चार्ट्स बनाना और जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे उनको इतने अच्छे से बनाना, मतलब सब याद आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे हाथों में कुछ क्रिएटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत बचपन की याद आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के कार्ड्स बनाना पसंद है। जो भाई बहन हमारे नवोदय के हैं वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप कौन से नवोदय से हैं। तो इस तरीके से गाइस रेडी होते हैं हमारे सारे DIYs। तो देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा वाला DIY सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही पिस्ता सेल का ये यूज़ आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर से बताइएगा। बाकी तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक नई इनोवेटिव एंड क्रिएटिव क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।